हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से संबंधित ये 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? क्या पूछा गया है? भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का जो संग्रह है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? पहला है फूलों का गुच्छा, बी प्रेम रंग, प्रेम सरोवर या फिर प्रेम माधुरी। तो सही उत्तर क्या आएगा? फूलों का गुच्छा जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? क्या पूछा गया है? नवजागरण का जो अग्रदूत है वो हिंदी के किस लेखक को कहा गया है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बाबू मैथिली शरण गुप्त। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा गया है या फिर कहा जाता है। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन बी जो है वो सही है। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिओध, विद्यानिवास मिश्र, रायकृष्ण दास। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था कौन से सन में? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ऑप्शन सी जो है 1884 ईस्वी में। यहाँ पे ये गलत ऑप्शन आ गया है। अगला प्रश्न, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवादी युग। तो समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग की। याद रखना है भारतेंदु युग की जो विशेषता है वो समस्या पूर्ति है। भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा। तो सही उत्तर आएगा श्रीनिवास दास जो हैं वो भारतेंदु युग के नाटककार हैं। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा बद्रीनारायण चौधरी। रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? क्या पूछा गया है? रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? बेनी प्रवीण, केशव, गोपाल चंद गिरधर दास, गिरधर कविराय। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गोपाल चंद गिरधर दास। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी युग का एक और नाम है संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल, गद्य काल। सही उत्तर होगा सी, जागरण सुधार काल। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी या फिर डी मुक्ति बोध। सही उत्तर आएगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषयक का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र की भूमिका,
आर्थिक व्यवस्था, भारत या अर्थनीति, संपत्ति शास्त्र। ऑप्शन डी जो है संपत्ति शास्त्र, ये सही उत्तर होगा। आगे, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बालकृष्ण भट्ट की, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, स्वामी सत्यानंद की। तो सही उत्तर आएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? गोपाल दास गहमरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बालकृष्ण भट्ट, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो सही उत्तर यहां पे आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार माने जाते हैं? रूप नारायण पांडे, ऑप्शन बी लोचन प्रसाद पांडे, सी मुकुटधर पांडे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहां पे आएगा मुकुटधर पांडे। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय। सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक जो हैं वो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल के अनुसार। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? कविता कौमुदी, उद्धव चरित, प्रिय प्रवास, लोकायत्न। सही उत्तर यहां पे आएगा प्रिय प्रवास। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, प्रताप नारायण मिश्र। तो सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? अपवर्ग पंचक, आषाढ़ महात्म्य, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा। तो सही उत्तर आएगा आषाढ़ महात्म्य। ठीक है। 23 में 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया? कला काल, नवीन विकास का युग, आधुनिक काल, गद्य काल। तो सही उत्तर यहां पे होगा ऑप्शन सी आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है? जीवनी काल, पद्य काल, संस्मरण काल, गद्य काल। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गद्य काल। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियां छाटी है? उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, रश्मिरथी। सही उत्तर होगा उद्धव शतक। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अपभ्रंश। सही उत्तर यहां होगा ब्रज भाषा। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? चौपाई, दोहा, रोला, घनाक्षरी। तो सही उत्तर होगा रोला में। कौन सा? गंगा अवतरण। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है? प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, नव सामंत काल, पुनर्जागरण काल। तो सही उत्तर यहां पे आएगा ऑप्शन डी पुनर्जागरण काल। उद्धव शतक की हमको लिखे हुए कहां, हमको लिखे हुए कहां, हमको लिखे हुए कहां, कहन सब लगी। भाव का अपकर्ष, भाव संधि, भाव उत्कर्ष, भाव सबलता। सही उत्तर यहां पे क्या आएगा? ऑप्शन सी भाव उत्कर्ष। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान एक सुजान, चंद्रकांता। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी परीक्षा गुरु। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर यहां पे होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई? 1878 ईस्वी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर यहां पे होगा 1880 ईस्वी में। अगला प्रश्न, धन्य भारत भूमि सब रतननी की उपजावनी इस पंक्ति के लेखक हैं? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, मैथिली शरण गुप्त।
तो सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर यहाँ आएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है सदल मिश्र ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लू लाल ने। सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? ब्रज भाषा, उर्दू, अवधी, खड़ी बोली। सही उत्तर आएगा ब्रज भाषा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? आफताब, रसा, अब्र, नियाज। सही उत्तर होगा अब्र। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? मोहन राकेश, लाला सीताराम, विद्यानिवास मिश्र और जगनीक। तो सही उत्तर यहां पे आएगा ऑप्शन बी, लाला सीताराम। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है? किसकी? गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का जो अनुवाद है वो किसने किया है? श्रीधर पाठक ने। प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। सही उत्तर होगा बी, 1914। द्विवेदी युग की कविता है प्राकृतिक चित्रात्मकता, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, नवजागरण, परक, नारी चेतनात्मक। सही उत्तर होगा बी, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। अगला प्रश्न, हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 17, ऑप्शन बी 19, सी 21 या फिर डी 23। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 17। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? गद्यात्मकता, काव्यात्मकता, वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता। सही उत्तर होगा काव्यात्मकता। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सी, मां भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी, मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर आएगा डी, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? 1914 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1914 ईस्वी या फिर सी 1916 ईस्वी या 1918 ईस्वी। सही उत्तर आएगा 1912 ईस्वी, ऑप्शन ए। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं भिखारीदास, मलुकदास, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास। सही उत्तर यहां पे आएगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम। तो मार्मिक सर्ग कौन सा है? ऑप्शन डी, नवम। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? राम और सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भरत और मांडवी के, लक्ष्मण और सीता के। सही उत्तर आएगा लक्ष्मण और उर्मिला के। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राम कथा का चित्रण, देश प्रेम, रहस्य का वर्णन, उर्मिला को महत्व देना। तो सही उत्तर यहाँ आएगा उर्मिला को महत्व देना। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।